समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ जो है कि इंडिया गठबंधन की साझेदार बनेगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन के बड़े भाई की भूमिका में होगी। मायावती जी ये सोच रहे हैं कि दलित वोट हमारे जेब में है, तो ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि जो नौजवान या जो दलित छात्र पढ़ा लिखा हुआ है उस व्यक्ति को पता है कि उसके अधिकार, उसके मौलिक अधिकार क्या हैं। में तो जितने भी विपक्ष हैं सबको एक के साथ आना चाहिए, क्योंकि ये जो 24 का चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। यदि इसमें बीजेपी को प्रश्न न कर पाए तो ये मानिए कि भविष्य में इसके बाद हो सकता है कि चुनाव ही ना हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार न तो रोजगार पे बात कर रही है, न तो स्वास्थ्य पे बात कर रही है, न ही शिक्षा पे बात कर रही है। सिर्फ मंदिर मस्जिद। वो बुआ हैं, आके अपने भतीजों को आशीर्वाद दे, साथ दे, तो पूरा आशीर्वाद साथ में पिछड़े दलित की आवाज उठाए आके साथ में। कोई भी जितना भी SC ST OBC हमारा मतदाता है या हमारी जो आबादी कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी है वो 90 वाली दशक वाली नहीं रही, ये 2000 के पहले वाली कम्युनिटी नहीं है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। समाजवादी पार्टी कार्यालय के जस्ट बाहर हूं, तमाम समर्थक हमारे साथ में हैं। आपको बताएं, अभी जब इंडिया अलायंस की जब बैठक हुई थी तो वहां से तमाम सारी कंट्रोवर्शियल बातें आ रही थी और एक बात ये भी सामने आई थी कि अखिलेश यादव जो सपा सुप्रीमो हैं वो अलायंस छोड़ देंगे अगर मायावती आती है अलायंस में। तो अगर बसपा आती है तो अखिलेश यादव अलायंस छोड़ देंगे। ये कंट्रोवर्शियल बातें होती हैं, तो हम यहाँ पे बात करते हैं लोगों से कि अगर मायावती आती हैं तो क्या कुछ सोचते हैं और मायावती किस नजरिए से देखते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, मायावती को किस नजरिए से समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स देखते हैं, क्योंकि PDA का नारा आपने दिया है और वो भी एक बड़ी नेता है। अगर पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात करें वो भी बड़ी नेता है, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अगर मायावती जी को लोकतंत्र और संविधान बचाने की चिंता होगी तो उन्हें जो है कि खुले तौर पर जो है इंडिया गठबंधन का साझेदार बनने के लिए स्वयं प्रस्ताव देना चाहिए। और मायावती जी का जो कल बयान आया है वह जो है सत्यता से परे है और ऐसा कभी कभी महसूस होता है हम लोगों को कि वह भारतीय जनता पार्टी के रिमोट कंट्रोल से संचालित होती हैं। ED CBI और IT के डर से जो है वह जो है कि समाजवादी पार्टी, विशेष करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विरोध में उनके बयान आते रहते हैं। जिस आज तक पर जो समाचार अखिलेश यादव जी के ऊपर चलाया गया, जो 20 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग हुई कि अखिलेश जी ने जो है कि यह कह दिया कि मायावती जी इस गठबंधन की साझेदार बनेगी तो मुझे इससे बाहर होना पड़ेगा। यह बिल्कुल जो है कि गोदी मीडिया का जो है कि यह मीडिया ट्रायल कराया गया है गलतफहमी पैदा करने के लिए। और जो नजदीकियां बढ़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों की, उससे जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई है और भारतीय जनता पार्टी झूठी खबरें गोदी मीडिया के माध्यम से चलवा करके जो है कि गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं। जैसा कि बीच में आप देखे होंगे कि जब इंडिया गठबंधन बना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का चुनाव रहा और समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी के लोग जो है कहते रहे 18 टिकट देंगे, 12 देंगे, 9 देंगे, 8 देंगे और कांग्रेस पार्टी के साथ जो है कि धोखाधड़ी और विश्वासघात करने का काम किया गया और कांग्रेस पार्टी जो है डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। और ये जो गिले शिकवे पैदा हुए थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव के दरमियान, वह गिले शिकवे अब दूर हुए हैं और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो है समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ जो है कि इंडिया गठबंधन की साझेदार बनेगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन के बड़े भाई की भूमिका में होगी और PDA फार्मूला के तहत जो है यहाँ साइकिल दौड़ा करके भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को यहीं पर धराशायी किया जाएगा, उसके चक्का को उखाड़ फेंका जाएगा और 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अगर मायावती जी भी आ जाती है तो बेहतर होगा। और मायावती जी ये समझती है कि दलित वोट बैंक, विशेषकर उनकी जाति का जो कोर वोट बैंक है, समझती है कि उनकी जेब का है और वह जो है कि मदारी की तरह, बंदर की तरह, बंदरिया की तरह नचाते रहे। तो दलित वर्ग जो है OBC से ज्यादा जागरूक है और उसे ज्यादा चिंता है कि लोकतंत्र संविधान पर जो भारतीय जनता पार्टी RSS के इशारे पर जो खतरा पैदा कर रही है, जिस तरह से वो सेंट्रल विस्टा में हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को हटा करके राजदंड का प्रतीक जो है वहां पर सिंगोल लगा दिया गया और तमाम ऐसे कारनामे जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा OBC SC ST माइनॉरिटी के विरोध में किए जा रहे हैं, जिससे दलित वर्ग का भी
अपना भविष्य समाजवादी पार्टी में देख रहा है। अपना वह वोट अगर बसपा अकेले भी लड़ती है तो बसपा के साथ जाकर अपना वोट दलित वर्ग जो है, मायावती का कोर वोट बैंक जो है, अपना वोट खराब नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने में समाजवादी पार्टी ही सक्षम है। समाजवादी पार्टी, आपका सर नाम? अजय यादव, सम्राट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं। मायावती के बारे में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता क्या सोचता है, क्या कहेंगे? देखिए, जो इसमें वर्तमान में स्थिति है, इसमें तो जितने भी विपक्ष हैं सबको एक के साथ आना चाहिए, क्योंकि ये जो 24 का चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। यदि इसमें बीजेपी को प्रश्न न कर पाए तो ये मानिए कि भविष्य में इसके बाद हो सकता है कि चुनाव ही ना हो। जो स्थितियां बनी है आप देख लीजिए, ये शिक्षा पे बात नहीं कर रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर नौजवान सुसाइड कर रहा है, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सटे हुए इलाकों में जहाँ छात्र तैयारी करते हैं 10x12 के कमरे में, आज मतलब कि प्रत्येक माह में 10-12 छात्र बेरोजगारी की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार न तो रोजगार पे बात कर रही है, ना तो स्वास्थ्य पे बात कर रही है, ना ही शिक्षा बात कर रही है। सिर्फ मंदिर मस्जिद। सरकार की तो बात कर दी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात इस समय अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। मायावती लगातार राजनीति करती रही हैं। मायावती का जो कोर वोट बैंक है वो आज भी कहा जाता मायावती के साथ में है। आप लोग भी पीडीए की राजनीति इस समय लगातार है और आप लोग भी ग्राउंड स्तर पर वर्क कर ही रहे हो, क्या सोचते हो मायावती के बारे में? अगर अलायंस में आती हैं तो, नहीं आती हैं तो? देखिए, जो दलित वोट, यदि बहन कुमारी मायावती जी ये सोच रहे हैं कि दलित वोट हमारे जेब में है, तो ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि जो नौजवान या जो दलित छात्र पढ़ा लिखा हुआ है, उस व्यक्ति को पता है कि उसके अधिकार, उसके मौलिक अधिकार क्या हैं। वो जिस तरीके से यहाँ पर आरक्षण के साथ कुठाराघात किया जा रहा है, तो इसको लेकर के ऐसा नहीं कि मायावती जी अगर ये चाह रही हैं कि नहीं हम अलग से लड़ेंगे या तो ये सारे वोट हमारे कहने पे दे देंगे, तो उनकी भूल है। हर नौजवान इस समय ये देख रहा है कि बीजेपी जो तानाशाही सरकार है इसको कैसे हटाया जाए, क्योंकि किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार जो छात्र हैं सब प्रताड़ित हैं इनसे। प्रताड़ित है। सर आपका नाम? नितिन बालियान, मेरठ। लाल टोपी बड़ी सज रही है आपके ऊपर। लाल टोपी तो पहले से, लाल रंग तो खून का रंग है, लहू का रंग है, हमारे रक्त का रंग है, बलिदान का कलर है, तो लाल रंग तो हमेशा सजता आया है। यहाँ बात हो रही है मायावती को लेकर के, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात आप लोग भी जमीनी स्तर पर कर रहे हो और मायावती लगातार राजनीति करती रही हैं। स्टैंड क्या है मायावती को लेकर के अभी आपका? देखिए, हमारा स्टैंड ये है कि हम, आपने भी अभी कहा कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी की बात हम लोग जमीनी स्तर पर कर रहे हैं। जहाँ भी दलितों पर अत्याचार हो रहा है, हम और हमारी पार्टी कार्यकर्ता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ पर पहुंचने का काम या अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी को भेजने का काम करते हैं। आप पिछले, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक जगह ऐसी बता दीजिए जहाँ पर दलितों पर अत्याचार हुआ हो, बहुजन समाज पार्टी का, बहन जी का कोई प्रतिनिधिमंडल जमीनी स्तर पर आकर उन्होंने कोई विरोध प्रदर्शन किया हो, कोई आंदोलन किया हो या दलितों के हित की कोई बात करती हो। 2014 से बात है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लेकर अब तक मायावती जी मौन है। और जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में लगती है वहां पर गठबंधन से अलग हटके वो अपने प्रत्याशी उतारकर गठबंधन को कमजोर करने का काम करती है, दलितों को कमजोर करने का काम कर रही है। लेकिन जिस प्रकार का नारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए का दिया है, तो पीडीए पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक आदिवासी और दलित समाज, खासकर दलित समाज ने साफ तौर पर संदेश ये दिया है कि अगर उनके हक और अधिकारों की बात नहीं की जाएगी तो दलित समाज किसी भी बहुजन समाज पार्टी या बहन जी का बंधक नहीं है। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था रखते हुए लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक हिसाब से अब की बार पार्टी चिन्हित करेगा। और जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी दलितों के हितों की बात करते हैं, उनके हक और अधिकारों के लिए आंदोलन करते हैं, उसे देखते हुए लग रहा है कि आने वाले 2024 के चुनाव में दलित समाज मायावती से हटकर बहुजन इंडिया गठबंधन के लिए साथ और समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में आने का काम करेगा। बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम दीपक सिरोही भैया। कहाँ से? मेरठ से हूँ भैया। मेरठ से हैं। मायावती के बारे में क्या सोचते हैं? मायावती जी के बारे में क्या सोचें जी, मायावती कहीं है ही नहीं किस समय। बुआ भतीजे पिछली बार गठबंधन में थे। हाँ, पिछली बार थे तो अब की बार तो नहीं है। पिछली बार थे, अब की बार तो मायावती जी खत्म होने जा रही है। मायावती से इतना क्यों नाराज है समाजवादी कार्यकर्ता? नहीं है, कोई मेल ही नहीं है। समाजवादी का और मायावती का क्या मेल है? कुछ भी मेल नहीं है। समाजवादी अपना समाजवादी पार्टी अपना मजबूत स्तंभ है और सरकार बनाने जा रहे हैं। पीडीए की फॉर्मूले पे आप चल रहे हैं और वो लगातार राजनीति करती रही पीडीए की फॉर्मूले चल रहे हैं, लेकिन वो काम तो नहीं कर रही पीडीए वाला। वो लेकर तो नहीं चल रही एक साथ दलित लोगों को। दलित समाज के नेता हैं वो और लड़ाई लड़ नहीं रही उनकी, तो फायदा क्या उस चीज का? अब क्या सारा दलित समाज जो है समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है।
समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है। आपका नाम? हम सुगीता निषाद, विधानसभा अध्यक्ष, कहाँ से हैं? संत कबीर नगर से। कबीर नगर, संत कबीर नगर से हैं। मायावती के बारे में क्या स्टैंड है, क्या सोचते हैं? मायावती के बारे में वो तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास तो बाद में जाएंगे। आप लोग लगातार पीडीए के फॉर्मूले में जमीनी स्तर पर वर्क कर रही हैं और मायावती लगातार वर्क करती रही हैं। एक बड़ी नेता है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के बारे में जब भी नाम आता है तो मायावती के सबसे पहले नाम आता है। इंडिया अलायंस में अभी तक के गठबंधन में नहीं आई है बसपा, और ये भी कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो मायावती के बिना अगर लड़ा जाता तो कहीं ना कहीं अधूरी रहेगी अलायंस, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया। आप लोग का क्या स्टैंड है? ऐसा कुछ नहीं है सर, अगली बार वाला चुनाव देख लीजिए मायावती जी का। अगली बार वाला चुनाव तो साथ में ही थी, उनका कितना हुआ था। इसीलिए ऐसा जो माननी जी कहेंगे वही हम लोग भी मानेंगे। माननीय जो कहेंगे। हाँ, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं सर। कार्यकर्ता है। आपका नाम? फिरोज अहमद, समाजवादी पार्टी से। वायरल है, वीडियो खूब बनाते हैं, कविताएं खूब। मैं बहुत बनाता हूँ, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, गाना आपको सुना सकता कविता ही कहेंगे। हूँ। कहते भैया एक लेस पानी के जगह बहा दे खूनवा रे, अरे जब ले नसीम बनैबे न तबले तो ले बैसकुनवा रे। भैया एक लेस पानी के जगह बढ़ा दे खूनवा रे, अरे जब ले नसीम बनैबे न तबले तो ले। सीएम बोल रहे हैं वो 27 में चुनाव होगा, पीएम वाला। अरे पीएम वाला बनेगा, सीएम वाला भी बनेगा, ठीक है। ठीक बोल। साइकिल की रफ्तार इतनी तेज चलती है, हमारी साइकिल रुकने वाली नहीं है। ये समाजवादी के हाथों में ताकत ही रहती है, न जेल से डरते हैं न किसी से डरते हैं, ठीक है। बहुत कट्टर ही समाजवादी। कविता कंप्लीट कर दी। कविता, अरे कीचड़ में पाँव डालो तो धोना पड़ेगा, अरे कीचड़ में पाँव डालो तो धोना पड़ेगा, ये सबको जिता दोगे तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। भैया को हमारे देखिए, ठीक। बस अब सारी बात नहीं कहेंगे, बस इतनी बात नहीं कहेंगे। दादा आप क्या कहेंगे? नाम पहले बता दो। अरे लोग बस पूछ लो। नमूआ बता दो। मेरा नाम तो रामगोपाल यादव है। कहाँ से हैं? हम इटावा के रहने वाले हैं। इटावा से हैं। मायावती को लेकर के बात कर रहे थे। पीडीए की अगर बात करी जाए तो जमीनी स्तर पर आप लोग इस समय जितने भी समाजवादी सपोर्टर हैं सभी वर्क कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी नेता पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात की जाए तो मायावती को माना जाता है। इस समय क्या स्टैंड है? सभी सपोर्टर्स रहे हैं समाजवादी पार्टी के, आप लोग मजबूत सपोर्टर हैं, क्या सोचते हैं मायावती को लेकर? अब सोचना क्या है, मतलब जो है और जो मायावती अपने उम्मीदों पर सरकार बनाने चाहती हैं तो मतलब जो है और उसके बाद वो उम्मीद भी एकदम जो ना खुद ही सिलेंडर हो जाती हैं। मतलब जो पिछले चुनाव में विधानसभा में जो है उन्होंने अपना वोट जो है भाजपा को समर्थन कर दिया, नाराज हैं। तो अब वोटर के हिसाब से जो विश्वास रखता है तो फिर विश्वास मतलब एकदम बढ़ा के घटा। वोटर जो है उनको जो मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, उनको आगे चलाना चाहता है, और वो सरेंडर होकर के दूसरों को सपोर्ट कर दें तो वोटर को मतलब जो है उनकी भावना जो है वो ठेस पहुंचे किया है। तो मतलब जो है तो इससे मतलब जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब जो है मतलब करना चाहिए। दादा आपका नाम क्या है? रविंद्र यादव, गाजीपुर। गाजीपुर से हैं। मायावती जी के बारे में क्या सोचते हैं? मायावती जी दलित वोट तो असमंजस में खुद पड़े हुए हैं। दलित हमेशा ये कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम लोग किधर चले। तो दलित बार बार ये कहते हैं कि बसपा और सपा से गठबंधन हो, और नहीं भी होगा तो कुछ नहीं तो 25% दलितों का वोट समाजवादी पार्टी पे पड़ेगा। क्या रहा है वोट बैंक दलितों का? वोट बैंक 2024 में दलितों का 25% वोट समाजवादी पार्टी पर जाएगा। 25% वोट समाजवादी पार्टी में जा रहा। दादा आपका नाम क्या है? हम बोल रहे हैं। कहाँ से हैं? कन्नौज। कन्नौज से हैं। मायावती जी के बारे में क्या सोचते हैं? मायावती जी के बारे में क्या सोचते हैं? पीडीए के फॉर्मूले में समाजवादी पार्टी भी चल रही है। मायावती लगातार चुनाव जो लड़ती रही हैं वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों की बड़ी नेता भी हैं और इसका वोट बैंक लगातार जाता रहा है। क्या सोचते हैं मायावती के बारे में? क्या मन में आता? मायावती को वोट ही नहीं है। नहीं है। अखिलेश भैया को है वोट। अखिलेश भैया को वोट है। आप विकास उनने पुल बनवाए, सड़कें रोडें और किसान को पानी की सुविधा करी है। किसने? भैया ने, अखिलेश भैया ने। हाँ। मायावती ने कचू नहीं करो, हाथी बनवाए। मायावती हाथी बनवाए।
अरे बुआ हैं मरी, उनका क्या कहा जाए। तो समर्थन में है कि नहीं, यही तो पूछ रहे हैं। अब वो बुआ हैं, आके अपने भतीजों को आशीर्वाद दे, साथ दे, वो तो पूरा आशीर्वाद दिए साथ रहती में हैं। पिछड़े दलित की आवाज उठाए आके साथ में। बयान देने से नहीं होगा, और वैसे भी हरदम भतीजे को कुछ ना कुछ बुआ देती है। इस चुनाव 2024 के चुनाव में मुझे पूरा यकीन है कि वो आकर आशीर्वाद जरूर देंगे अपने भतीजों को। आशीर्वाद देंगी। हाँ, पूरी तरह से देंगे आके। अभी तक के दोनों अलायंस में आशीर्वाद दिए नहीं है, ना एनडीए में ना इंडिया में, यानी अकेले लड़ेंगे। कहते हैं जब शाम होती है तो रात भी होती है, रात होती तो सुबह भी होती है। रात और शाम का सुबह क्या इंतजार? सुनिए, दिन में ही बुआ आती है आशीर्वाद देने के लिए, तो थोड़ा इंतजार करो, ठीक है। दिन कब आएगा? दिन कब आएगा? इंतजार का मजा लो, ठीक है। अभी भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हो, कितने हमारे 147 लोगों को सांसद जो थे सदन से निलंबित किया है। किस लिए किया है? क्योंकि उनको पता है कि हमारी सत्ता जाने वाली है, हम इनके सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। पहले तो भारतीय जनता पार्टी जो जवाब ढूंढ के लाए, और दूसरा रहा बात, आप बुआ को लेकर इतने बेफिक्र मत रहो। बुआ भतीजों को ही आशीर्वाद देती हैं, इतिहास देख लीजिए, ठीक है। तो परेशान मत हो, वो बुआ आपको भी आशीर्वाद देंगी। आशीर्वाद देंगी। कुछ हमारे साथ जर्नलिस्ट भी हैं। सर, नाम आपका? सुमित। सुमित जी, किस चैनल से? दा सुनामी नाम है चैनल का। सुनामी नाम से। ग्राउंड में टहलते रहते हैं, दलित बस्तियों भी जाते रहते हैं। मायावती को लेकर के इस समय क्या चल रहा माहौल? और अगर हम बात करें, अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले पे चुनाव लड़ेंगे, और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बड़ी नेता अगर मानी जाती रही है अब तक तो मायावती। क्या लगता है, कुछ स्टैंड है मायावती का भी, और अलायंस में आ सकती हैं क्या? इंडिया अलायंस या एनडीए अलायंस, क्या चल रहा है ग्राउंड पे? अलायंस में जो खबरें जो आ रही हैं वो तो यही खबरें हैं, हम लोग क्योंकि दिल्ली में भी मौजूद थे जिस दिन मीटिंग थी, तो खबरें तो ये आ रही हैं कि अखिलेश जी ने, समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड ये क्लियर किया है कि अगर मायावती इन हैं तो समाजवादी पार्टी आउट है। तो तस्वीरें अब उत्तर प्रदेश की काफ़ी मुश्किल होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जब इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि हम लोग 400 सीटों पर साझा उम्मीदवार देंगे, तो अगर मायावती को नहीं मना पाएंगे तो कैसे 400 सीटों पर साझा उम्मीदवार दे पाएंगे? एक उम्मीदवार इंडिया गठबंधन का कैसे दे पाएंगे? और मायावती की नाराज़गी, अखिलेश जी के उस बयान को, जो इंटरनल मीटिंग में जो बयान बाहर निकल के आया, उसकी नाराज़गी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाहिर की है। और बात रही जो दलित वोट बैंक की, तो अखिलेश जी लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, उसमें डी फॉर दलित वो लगातार कह रहे हैं। उसके बाद इंडिया गठबंधन मायावती के बिना कैसे दलित वोट को साध पाए, उसकी तैयारी पूरी कर रहा है। आप ये देखिए, बंगाल की मुख्यमंत्री, मैं बात पूरी कर दूं, बंगाल की मुख्यमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम को नॉमिनेट करती हैं प्रधानमंत्री के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित चेहरा हैं, हालांकि अभी उत्तर भारत में उतनी भूमिका नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में काफ़ी बड़ा नाम है। अरविंद केजरीवाल, जो कि कांग्रेस विरोध में ही वो पार्टी उत्पन्न हुई और कांग्रेस को ही हरा के वो मुख्यमंत्री बने, पंजाब में भी और दिल्ली में भी, वो कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम नॉमिनेट करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो खड़गे वो दलित चेहरा हो सकता है अगर मायावती की गैर मौजूदगी इस गठबंधन में रहती है तो। अच्छा, एक प्रश्न और भी है, लोगों के बीच में जाते हैं तो ये प्रश्न रहता है, ये जो पीडीए का फॉर्मूला जो दिया गया है, क्या मायावती के वोट बैंक को साधने के लिए दिया गया था? क्या इसी चीज का इंतजार कर रहा था? अगर मायावती अगर अलायंस में नहीं आती हैं तो ये जो पीडीए का फॉर्मूला है अखिलेश यादव का, ये उस चीज को टारगेट करके और उस जो कोर वोट बैंक है मायावती का, उसको वो वोट बैंक गेन करने में 100% श्योरिटी अपने लिए ला पाएगी? नहीं, मैं ये बात नहीं समझता, क्योंकि समाजवादी पार्टी की शुरुआत ही इसी चीज़ से हुई है। समाजवादी पार्टी लगातार दलित, पिछड़े, वंचितों की बात करती आई है। नेताजी भी मुलायम सिंह यादव भी उस चीज़ की बात करते आए हैं। तो इस पार्टी का उदय ही समाजवाद से हुआ है, सामाजिक न्याय से हुआ है। तो सामाजिक न्याय दलितों को भी चाहिए, पिछड़ों को भी चाहिए, अल्पसंख्यकों को भी चाहिए। तो मायावती का वोट बैंक हथियाने के लिए पीडीए की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, इस बात पे मैं थोड़ा कम सहमत हूँ। वो समाजवादी पार्टी का अस्तित्व पीडीए से है। वो फॉर्मूला बेशक आज अखिलेश जी ने दिया, लेकिन पीडीए की बात नेताजी भी करते रहे और अखिलेश जी भी करते रहे। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इस तरीके की बात करते, लोहिया जी भी करते रहे, 100 में 90 शोषित ललकार, ये नारे समाजवादियों ने ही दिए हैं। तो ये पीडीए की बात मायावती के वोट बैंक को लेने के लिए अखिलेश जी कर रहे हैं, इस पे मेरी कम राय है। अच्छा, एक बात और कर ले, आखिरी बात है जो आपसे कर, अलायंस की बैठक थी इंडिया अलायंस की, वहाँ पे आप वहाँ मौजूद थे। कुछ बातें ये भी आ रही हैं कि मायावती अगर अलायंस में, अगर इंडिया अलायंस में आती हैं तो अखिलेश यादव अलायंस छोड़ देंगे। आज तक के किसी चैनल पे ये चला और कुछ ये वायरल होता है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो क्या बात सही है? सिर्फ आज तक में नहीं, कई चैनल ने ये बात चलाई है। और जहाँ तक है, जब तक इसकी कोई पुख्ता पुष्टि किसी ने नहीं की, किसी बड़े नेता ने नहीं की, अखिलेश जी ने सामने आके नहीं बोला है, समाजवादी पार्टी किसी बड़े नेता ने आके सामने आके नहीं बोला है कि हाँ हम लोगों ने इस तरीके का स्टैंड रखा है।
तो तब तक तो मायावती इन ही है। अगर मतलब अब इसको मानते हैं कि ये प्रोपेगेंडा वार था? प्रोपेगेंडा बिल्कुल कहा जा सकता है, लेकिन मुझे जो जितनी मेरी अभी तक समझ पा रहा हूँ बसपा और सपा की राजनीति को, तो मायावती के आने से समाजवादी पार्टी जो अस्तित्व में आ रही है, उनके अभी सभी दल समाजवादी पार्टी अकेली बड़ी पार्टी है अभी इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में, तो वो चाहती है कि कांग्रेस और पश्चिम में जयंत चौधरी और कृष्णा पटेल को कुछ सीटों में जितने से कम सीटों में सीमित कर दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े। लेकिन अगर मायावती इन होती हैं तो अखिलेश जी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़के ज़्यादा से ज़्यादा अपने सांसद बनाने का जो विचार कर रहे हैं वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अखिलेश जी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम सर? मेरा नाम राहुल आंधी है। चैनल कौन सा आपका? मेरा आंधी एक्सप्रेस के नाम से मैं चैनल चलाता हूँ और लगातार हम लोग ग्राउंड पर काम करते हैं। ग्राउंड स्तर पे वर्क कर रहे हैं, दलितों की बस्तियों में जाते हैं, वंचितों की बस्तियों में जाते हैं। पीडीए का मतलब पूरी तरीके से टैकल करके आप कवरेज कर रहे हैं। क्या चल रहा है वहाँ, माहौल क्या रहता है, मायावती को लेकर के क्या सोच रहे हैं लोग? देखिए, एक बात समझ लीजिए, कोई भी जितना भी SC ST OBC हमारा मतदाता है या हमारी जो आबादी कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी है वो 90 वाली दशक वाली नहीं रही, ये 2000 के पहले वाली कम्युनिटी नहीं है। अभी लगभग स्कूल जा रही है, समाज में लगातार परिवर्तन देख रही है। आज कम्युनिकेशन के तमाम सारे संसाधन हैं वो बढ़े हुए हैं, जागरूकता भी आई है बेसिकली। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस जैसे एक समय बेस वोट मानती थी बस SC वोटर को, लेकिन जिस पर खिसका है, अब ये मान के चलिए कि अगर ये लोग अब वास्तविकता में जमीन पर ठीक से काम नहीं करेंगे, अब लगेगा कि हम एक फरमान जारी कर दें, वो सबके ऊपर लागू है, तब तक कोई वोट बैंक परिवर्तन है। अगर आप मानते हैं कि मायावती को अगर आप मान रहे हैं कि बहुत बड़ी दलित लीडर हैं तो ठीक है, नो डाउट उत्तर प्रदेश में अभी उनसे बड़ा नहीं है, पर आप मान लीजिए 16 साल से लगा के जो 30 साल तक का यूथ है आपका, जहाँ हम लोग देखते हैं, भले वो वोट में कितना कन्वर्ट होता है हमको नहीं पता है, अभी एकदम एग्जैक्ट नहीं कह सकता चूंकि अभी तक वो विधानसभा में इतना चुनाव भी नहीं लड़ते हैं, लेकिन जो उनकी लोकप्रियता है लगातार, चंद्रशेखर आजाद की भी लोकप्रियता जो है वो घटी नहीं है, लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। और जो उनकी बढ़ती लोकप्रियता है, अगर आकाश आनंद सोच रहे हैं मायावती के जो भतीजे हैं वो सोचे कि उनकी जगह ले लेंगे, तो उनको भी चंद्रशेखर के तरीके ग्राउंड में जाके काम करना होगा। अब कुर्सी में बैठ के मंच से भाषणों से देने से काम नहीं चलेगा। अब जनता चाहती है अगर आप हमारे सच में ऐसे हैं तो हमारा दर्द तो आप तब जानेंगे जब आप हमारे बीच आएंगे। तो अब हम लोगों को जिद है कि अब हमारे बीच आइए, हमारी स्थिति देखिए, हम जिन बस्तियों में रहते हैं उनमें बदबू कैसी आ रही है। आज भी दलित बस्तियों में देख लीजिए, सफाई नहीं हो पाती तो उनकी बदबू कैसी, आपको भेजा जाए तो उल्टी कर देंगे आप। ये काफी बड़ी बातें कह दी। ये जर्नलिस्ट हैं जो ग्राउंड स्तर पर जाकर के दलित बस्तियों में जाकर के वर्क करते रहे लगातार, और लगातार दिखाते रहे कि ग्राउंड स्तर पे माहौल क्या है। बताया आपको सभी ने, यहाँ पे तमाम समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स थे, वो भी बता रहे थे कि मायावती के स्टैंड क्या है इस समय। और एक ने तो ये तक भी कह दिया कि आशीर्वाद देने मायावती खुद आएंगी अपने भतीजे को। तो ग्राउंड पे माहौल आप साफ तौर से देख रहे हैं। पीडीए के फॉर्मूले पे अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं, और पीडीए की अगर बात की जाए तो मायावती बड़ी लीडर रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या कुछ होता रहेगा, सारी गतिविधियां आप तक पहुंचाता रहूंगा। कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, सपोर्टर्स क्या सोचते हैं अलग अलग पार्टी के, वो भी आपको दिखाऊंगा। और वाकई में क्या मायावती किसी अलायंस में जाएंगी, क्या इंडिया अलायंस में जाएंगी या एनडीए अलायंस में जाएंगी, आगे आने वाला समय बताएगा। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट की खबरों के लिए जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।